घने चांदनी वाले जंगल में टिल्लू अकेले घूम रहा था। पत्तों के पीछे से हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक चीख गूंजी। टिल्लू डरकर पीछे मुड़ा, पर वहां हवा के सिवा कोई नहीं था। फिर झाड़ियों से पीली चमकती आंखें दिखीं। लोमड़ियों का एक गिरोह उसे घेर रहा था। नेता लोमड़ी ने फुफकारा, मानव बच्चा, आज रात तू कहीं नहीं जाएगा। टिल्लू कांप गया। दूर कहीं पत्ते हिले। गब्बू की छलांगों और पिप्पी के पंखों की फड़फड़ाहट करीब आ रही थी। चीकू तोते ने उन्हें बताया था कि टिल्लू जंगल के काले कोटर वाले हिस्से में गया है। गब्बू चिल्ला उठा, टिल्लू आवाज दो! पर डर से टिल्लू की आवाज नहीं निकली। लोमड़ियां बिल्कुल पास थीं और अंधेरा उन्हें और भी डरावना बना रहा था। पिप्पी आसमान से उतरी, बोली, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। बचाने का समय आ गया था और तभी नेता लोमड़ी एक डरावनी हंसी के साथ टिल्लू पर झपटी। गब्बू ने बहादुरी से छलांग लगाई और टिल्लू को लोमड़ी नेता से बचाया। पिप्पी उन्हें चिल्लाकर बुलाती है, इधर, ये रास्ता सुरक्षित है। वे घाटी में पहुंचते हैं जहां पेड़ रहस्यमय ढंग से हिलने लगते हैं। टिल्लू घबराकर कहता है, ये जगह ठीक नहीं लग रही गब्बू। गब्बू टिल्लू का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तू बस मेरे पीछे रह। पिप्पी ऊपर से चेतावनी देती है, सावधान, लोमड़ियां घाटी में घुस गई हैं। लोमड़ी नेता की गुर्राहट घाटी की दीवारों से टकराकर गूंजती है। टिल्लू को लगता है कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, पर कदमों की आवाज नहीं आती। पिप्पी चिल्लाती है, ये घाटी रात में भूतिया बन जाती है, हमें बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से लोमड़ियां झपट्टा मारती हैं, दोस्तों को भागना होगा। वो टिल्लू को खींचते हुए घाटी से बाहर ले आया, लेकिन सामने टूटा फूटा लकड़ी का पुल था। पिप्पी बोली, हमें यह पुल पार करना ही होगा, लोमड़ियां पीछे हैं। जैसे ही वे पुल पर चढ़े, लकड़ियां चरमरा उठीं। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा हो। हवा में बच्चों की रोने की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गब्बू का गला सूख गया। टिल्लू बोला, किसकी आवाज है ये? पिप्पी तुरंत बोली, मत सुनो, ये पुल आवाजें बनाकर डराता है। लेकिन पीछे से लोमड़ियां भी पुल पर चढ़ने लगीं और उनके कदमों की आवाज असली थी। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। टिल्लू नीचे गिरता गिरता बचा। गब्बू ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। पिप्पी चिल्लाई, जल्दी, लोमड़ियां बहुत करीब हैं। लीडर लोमड़ी ने चीखते हुए कहा, कोई भी मानव बच्चा इस जंगल से वापस नहीं जाता। हवा में अचानक अजीब सी गंध फैली, मानो कोई शक्तिशाली अदृश्य चीज जाग उठी हो। पुल धीमे धीमे हिलने लगा, जैसे वह खुद उन्हें नीचे फेंकना चाहता हो। एक धुंध भरा मैदान सामने आया, जहां धुंध काले धुएं की तरह घूम रही थी। पिप्पी ने कहा, यह लोमड़ियों की ताकत का ठिकाना है, सावधानी से चलना होगा। धुंध में छाया जैसी आकृतियां दिखीं। एक टिल्लू के पास आकर फुसफुसाई, मदद करो। तभी नेता लोमड़ी धुंध से निकलकर गुर्राते हुए सामने आई। ये सब हमारी छायाएं हैं। पिप्पी ने एक जलती मशाल खींची और उसे हवा में घुमाया। धुंध चीखते हुए पीछे हट गई। गब्बू चिल्लाया, दौड़ो अभी! पर नेता लोमड़ी ने गब्बू को गिरा दिया। उसके दांत गब्बू के पास थे। टिल्लू ने हिम्मत करके सूखी शाखा उठाई और लोमड़ी पर जोर से मारी। लोमड़ी पीछे हटी। टिल्लू ने पहली बार डर पर जीत पाई थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने मिलकर चुनौती का सामना किया था। लड़ाई शुरू हो गई। गब्बू ने 2 लोमड़ियों को धक्का दिया और पिप्पी ने ऊपर से सूखे कांटे गिराए। नेता लोमड़ी गुस्से में थी और उसने अंधेरे को बुलाया। धुंध फिर से घूमने लगी, जैसे कोई दैत्य पीछा कर रहा हो। टिल्लू बोला, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इनके ठिकाने का दीपक नहीं बुझाते। पिप्पी तुरंत बोली, हाँ, धुंध का सोर्स उस काले पेड़ के नीचे है। गब्बू और टिल्लू उस पुराने डरावने पेड़ की ओर भागे। नीचे एक गड्ढे में लाल चमकता दिया जल रहा था, जिसकी लौ धुंध को जन्म दे रही थी। नेता लोमड़ी चिल्लाई, रुको! लेकिन देर हो चुकी थी। टिल्लू ने जोर से पत्थर उठाकर दिए पर दे मारा।
दिया बुझते ही पूरा मैदान कांप उठा। धुंध चीखकर गायब हुई। लोमड़ियां डर कर भागी। नेता लोमड़ी आखिरी बार गुर्राई, ये खत्म नहीं हुआ। तीनों घर की ओर लौटे, जहां सूरज की पहली किरणें जंगल को फिर से शांत, सुरक्षित और चमकदार बना रही थीं।